हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने एवेरी, मैक्लियार्ड व मैककार्टी का प्रयोग। इसके पहले आपने पढ़ा था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। क्या पढ़ रहे थे आप कि जो है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पहला प्रयोग ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग पढ़ा था। आज हम बताएंगे आपको एवेरी, मैक्लियार्ड या मैककार्टी का प्रयोग। ये है दूसरा प्रयोग, ठीक है। ये कौन सा प्रयोग है? ये दूसरा प्रयोग है जो है एवेरी, मैक्लियार्ड व मैककार्टी का प्रयोग। ये एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी ये तीनों जो है अलग अलग वैज्ञानिक है, यानी कि दूसरा प्रयोग जो किया तीनों वैज्ञानिकों ने मिल करके किया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी ग्रिफिथ का जो रूपांतरण प्रयोग है उसी को इन्होंने फिर से दोहराया, लेकिन ग्रिफिथ ने रूपांतरण प्रयोग जो किया था वो चूहों पर किया था। इन्होंने चूहों पर ना कराकर किस पर किया? कांच के पात्र में किया, ठीक है। इसमें आप लिख लेंगे एवेरी, मैक्लियार्ड व मैककार्टी के प्रयोग में कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग को फिर से दोहराया, लेकिन ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग यानी कि ग्रिफिथ ने अपना रूपांतरण प्रयोग चूहों पर किया था। इन्होंने चूहों पर ना कराकर अपना प्रयोग कांच के पात्र में किया। इन्होंने क्या किया कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, इन्होंने भी जो है आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दो प्रकार के बैक्टीरिया तैयार किए, और इन्होंने जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं उस एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए इन तीनों को अलग कर लिए। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे इनमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए इन तीनों को क्या किया? अलग कर लिया। इन तीनों को इन्होंने अलग कर लिया। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया? तीन अलग अलग पात्र लिया। इन्होंने क्या किया कि तीन जो है अलग अलग कांच का पात्र लिया। इस प्रकार से इन्होंने तीन जो है अलग अलग कांच का इन्होंने पात्र लिया। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन्होंने क्या किए कि जो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उनमें से इन्होंने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और डीएनए को तीनों को अलग कर लिया। उसके बाद इन्होंने तीन जो है कांच के पात्र लिए। उन तीनों पात्रों में इन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रख दिया। इन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रख दिया, ठीक है। इन्होंने तीन अलग अलग कांच के पात्र लिए, तीनों में इन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रखा। उसके बाद तीनों में इन्होंने क्या किया? बारी बारी से, यानी कि एक में इन्होंने प्रोटीन को डाल दिया और एक में इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को डाल दिया और एक में इन्होंने किसको डाल दिया? डीएनए को डाल दिया। एक में इन्होंने प्रोटीन को डाला, एक में इन्होंने कार्बोहाइड्रेट डाला और एक पात्र में इन्होंने डीएनए डाला। फिर जो है इन्होंने कुछ समय के बाद क्या देखा? कुछ समय के बाद देखा इन्होंने ये जो पहला पात्र था इसमें जो है कोई भी यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं बने। इसमें कोई भी यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं बने। और जब इन्होंने दूसरा पात्र देखा तो इसमें भी जो है यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं बने। और जो तीसरा पात्र था इसमें इन्होंने देखा कि कुछ जो है आर स्ट्रेन
इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ कोशिकाएं जो हैं यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गए। ठीक है, फिर से एक बार आप समझ लीजिए इसे कि प्रयोग जो है, दूसरा प्रयोग एवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी का प्रयोग। इसमें क्या है कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग को फिर से दोहराया, लेकिन ग्रिफिथ ने अपना रूपांतरण प्रयोग चूहों पर किया था। इन्होंने चूहों पर ना कराकर कांच के पात्र में अपना प्रयोग किया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के यानी कि स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो विभेद प्राप्त किए। एक जो है उग्र विभेद और दूसरा अनुग्र विभेद, यानी कि दो प्रकार के बैक्टीरिया इन्होंने तैयार किए, एक यस स्ट्रेन बैक्टीरिया और दूसरा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। फिर इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए, इन तीनों को इन्होंने अलग कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 अलग अलग पात्र ले लिए। तीनों पात्रों में इन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रख दिए। तीनों पात्रों में इन्होंने क्या किए कि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रख दिए। उसके बाद अलग अलग पात्र में, यानी कि तीनों पात्रों में, एक पात्र में, पहले पात्र में इन्होंने प्रोटीन को डाला, दूसरे पात्र में इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को रखा और तीसरे पात्र में इन्होंने डीएनए को रखा। ये डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये किसके हैं? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के हैं। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट और यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को इन्होंने अलग अलग पात्रों में रख दिया। कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कि जो पहला पात्र था, जिस पात्र में इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में प्रोटीन को रखा था, उस पात्र में कोई भी यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं बने। फिर इन्होंने दूसरा पात्र देखा जिसमें इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट को रखा था, उसमें भी कोई यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं बने। फिर इन्होंने तीसरे पात्र को जब देखा, तीसरे पात्र का इन्होंने जब अध्ययन किया जिसमें इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को रखा था, तो इसमें इन्होंने देखा कि इसमें जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ कोशिकाएं जो हैं यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। यहाँ पे जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए जो है वो किसका है? यस स्ट्रेन का है। यस स्ट्रेन का डीएनए जो है जब आर स्ट्रेन के पास में आया तो डीएनए के पास में कैसी सूचना थी, यानी कि किस प्रकार के बैक्टीरिया के बनाने की सूचना थी? ये यस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए था। इसलिए इसके पास जो है यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को बनाने वाले जीन उपस्थित थे। तो यहाँ पे ये जब आर स्ट्रेन के पास आया तो ये जो है यस, यानी कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसके कोशिकाओं को किसमें परिवर्तित कर दिया? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता तो यहाँ पे यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया बने होते, या कार्बोहाइड्रेट होता तो भी यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया बनते, लेकिन जिसमें प्रोटीन था और जिसमें कार्बोहाइड्रेट था वहाँ पे कोई भी यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं बने। केवल जो है यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया किसमें बने? जिसमें डीएनए था उसी में केवल जो है यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया प्राप्त हुए। तो इससे इन्होंने जो है यानी कि एवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी ने ये सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सही नहीं माना गया। ठीक है, इसके लिए जो है इनको भी वैज्ञानिकों ने नहीं माना। ठीक है, तो ये प्रयोग जो है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है इसमें, हमने जो है समझा दिया। आप इसको लिख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए, सुन करके आप उसी भाषा में आप लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी का प्रयोग हेडिंग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग को फिर से दोहराया। इन्होंने ग्रिफिथ ने जो है अपना रूपांतरण प्रयोग चूहों पर किया था, इन्होंने चूहों पर ना कराकर अपना प्रयोग कांच के पात्र में किया।
इन तीनों वैज्ञानिकों ने यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को अलग कर लिया। उसके बाद इन्होंने 3 अलग अलग पात्र लिए। तीनों पात्रों में इन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रखा। उसके बाद इन्होंने अलग अलग पात्रों में, यानी कि पहले पात्र में इन्होंने प्रोटीन को रखा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन को रखा। दूसरे पात्र में इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट को रखा। और तीसरे पात्र में इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को रखा। कुछ समय के बाद इन्होंने जब अध्ययन किया, कुछ समय के बाद इन्होंने अध्ययन करके ये पाया कि जो पहला पात्र था जिसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन थे, उसमें कोई भी यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं बने। उसके बाद दूसरे पात्र में इन्होंने देखा कि दूसरे पात्र जिसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट थे, उसमें भी किसी प्रकार के यस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बने। फिर इन्होंने तीसरे पात्र का अध्ययन किया और देखा तीसरे पात्र जिसमें जो है आर स्ट्रेन के साथ में यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को रखा था, उसका जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ कोशिकाएं यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, बस इतना ही है इनका प्रयोग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप अपने भाषा में नोट करिएगा। सुन करके हमने बोला है, आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।